सभी को जय श्री राधे। नाम जापक साधक। नाम जापक साधक से दिव्य दिव्य शक्तियाँ कैसे कार्य करवाने लगती है। साधक को आगे चलकर बहुत दिव्य दिव्य ऊंचाई मिलता है। ऐसे ऐसे स्वप्न में दर्शन होता है, ऐसे ऐसे उसे नाम जप जो करता है, पहले तो उसके आगे चलकर जो भी पाप हैं वो बहुत जल्दी भस्म हो जाते हैं। और जैसे पाप भस्म होते हैं वैसे उसको जो भी चाहिए, उसके कामना के अनुसार जो भी उसको चाहिए वो मिलने लगता है। जो भी उसको चाहिए, जैसे देखो, आप पाप और पुण्य, पापों का भोग होता है दुख, पुण्यों को भोग होता है सुख। जैसे नाम जप से आपके पाप नष्ट होंगे वैसे ही आपको सुख सब मिलने लगेगा। सब प्रकार के सुख उत्पन्न हो जाएंगे। आपको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, संसार का लौकिक परलौकिक, क्योंकि नाम जप भगवान का नाम जप है। और जब भगवान का नाम जप भगवान से मिला देता है तो फिर ये संसार के लौकिक परलौकिक सुखों का बात ही क्या है। ऐसे ऐसे आपको आगे चल के ऐसी ऐसी सिद्धियां मिलेगी, ऐसे ऐसे लौकिक मिलेंगे, आपकी हर कामनाओं की पूर्ति होगी। आप विश्वास करो, आपके एक एक कामना आपके इष्ट देव देख रहे हैं और वो एक एक कामना की पूर्ति होगी। आप अगर अपने इष्ट देव से अभी मांग रहे हो कि अभी हमें हमारे अनुसार, हमारे घर के प्रतिकूलता है, हमें ये मिल जाए तो हमें सुखी हो जाए, उस समय आपको अगर इष्ट दे देते हैं तो आप वहीं से नीचे गिर जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए इष्ट क्या करते हैं, प्रतिकूलता देते हैं जीव को। अगर प्रतिकूलता ना दें तो वो जीव आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो संसार के सुखों में लगा रहेगा। देखो ना, संसार में सब थोड़े थोड़े कामनाओं के वशीभूत होकर अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कब किस समय किस अवस्था में मृत्यु आ जाए कोई नहीं जानता। और थोड़े थोड़े कामनाओं के वशीभूत होकर वो जीव संसार में लगा रहता है, संसार के भोग पदार्थ ऐश्वर्य में लगा रहता है और उसी को अपना मानता है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक उत्पन्न होता है, 2 वर्ष की अवस्था में, 3 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म लेते ही बालक की मृत्यु हो जाती है। 10 वर्ष अवस्था, 15 वर्ष में कहीं जा रहा है, उसको कुछ हो गया। अरे ऐसी ऐसी मृत्यु होता है इस संसार में कि कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो इस संसार का पहले स्वरूप क्या है, ये संसार नश्वर है, ये संसार क्या है, क्षणभंगुर है। ये संसार में सुख है ही नहीं। जितने भी असत्य ये सब संसार है ये सब छूट जाएगा। मृत्यु सबकी आनी है। ये शरीर एक कर्म के अनुसार, एक समय के अनुसार दिया गया है और वो समय जब पूरा होगा शरीर ले लिया जाएगा। तो हम यहाँ आए हैं कमाने के लिए। अगर ये भक्ति सत्संग नाम जब करते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, कब किस समय कौन प्रारब्ध आएगा किसके ऊपर कोई नहीं जानता। पर जो भक्ति में लगा है उसके इष्ट जो होते हैं वो रक्षा करते हैं, वो सामर्थ्य देते हैं जीव को कि ये जो भी साधक के साथ होता है वो पहले तो वो प्रारब्ध, उसका पाप कर्मों का भोग होता है। तो इष्ट थोड़े थोड़े करके उस जीव को देते हैं ताकि ये बड़े बड़े पाप होते हैं वो उसको छोटे में निपटा देते हैं। हमारे शरीर में दर्द हो गया, मानसिक विक्षेप हो गया, घर में थोड़ा परेशानी, इस सब पापों का हमारा कारण है। हमें दुख मिल रहा है और पापों का कारण दुख होता है। तो वो जितना आपको जल्दी आपको भक्ति में आगे बढ़ रहे हो उतने जल्दी आपके पाप नष्ट होते हैं। और जैसे वो पाप नष्ट होंगे वैसे सब कुछ, अगर आपको संसार का लौकिक सुख चाहिए तो लौकिक सुख मिलेंगे, भगवान चाहिए तो भगवान मिलेंगे, रिद्धि सिद्धि चाहिए तो रिद्धि सिद्धि मिलेगी। पर हमें यहाँ भगवान भी थोड़ा अपने भक्त को मजबूत बनाने के लिए उसे प्रतिकूलता देते हैं कि ये यहाँ डरे ना, मजबूत होकर चले आगे, इसके साथ मैं हूँ, वो देखे कि वो किससे जुड़ा है।
वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान से जुड़ा है। तो भगवान का स्वरूप क्या है वो देखे पहले कि भक्त प्रहलाद को जब उसके पिता नाना प्रकार के दुख दे रहे थे तो भक्त प्रहलाद हंस कर सह रहे थे। हमें जानते थे कि ये सब भगवान के द्वारा हो रहा है, क्योंकि भगवान के सिवाय एक पत्ता भी नहीं मिलता। तो ये सब जितने भी हमारे साथ हो रहा है ये भगवान की मर्जी है तभी हो रहा है। अगर भगवान की मर्जी ना हो तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान समर्थ सर्वशक्तिशाली हैं और वो एक पल में क्या नहीं कर सकते। तो अगर उनकी ये लीला है, उनको कुछ दिखवाना है आगे, तो वो ऐसे करते हैं ताकि वो संसार को भी दिखाना चाहें कि हमारा भक्त कैसा होता है। हर कठिन परिस्थिति को भी फाड़ते हुए आगे निकलता है वो भक्त, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का दास है। तो हमें भगवान का स्वरूप मानकर हमें देखना है कि हम किससे जुड़े हैं, हमारे इष्ट कौन हैं। हमें हर परिस्थिति को आगे लांघ कर निकलना है और नाम जप करते रहना है। हर कष्ट को सहना है, भगवान के द्वारा दिया हुआ हर कष्ट को सहना है और आगे बढ़ते रहना है। चाहे वो जैसे रखे हम वैसे रहना है हमें, पर नाम जप को नहीं छोड़ना है। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, देखेंगे कि यहाँ विचलित होता है कि नहीं, यहाँ हमसे उतना ही प्रेम करता है या फिर। तो यहाँ आपको सत्संग पकड़े रहना है, नाम जप करते रहना है, भक्ति करते रहना है। ये संसार के लोगों व्यक्तियों से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना है, वरना आप रुक जाओगे, आप गिर जाओगे। गिरोगे तो नहीं, क्योंकि भगवान फिर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको फिर संसार से, सत्य संसार से निकालेंगे, क्योंकि भगवान के भक्तों का नाश नहीं होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, सत्संग सुनो और हर परिस्थिति को आगे बढ़ाओ। आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके इष्ट का दिया हुआ है और आप अपना पूरा तरह से भगवान को समर्पित कर दो। अब आपका कुछ नहीं, अब जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, जहाँ रखोगे वहाँ रहेंगे, जो दोगे वो खाएंगे, नहीं दोगे नहीं खाएंगे। ऐसा समर्पण रखकर आप चलो, कुछ ही समय में आपको देखोगे कि आपके इष्ट आपको कितना अंदर से शांति, आनंद, ऐसे ऐसे मतलब वर्णन नहीं है आगे। ऐसी ऐसी आपके साथ लीला होगी, ऐसे ऐसे आपके साथ भगवान का कृपा होगा। क्योंकि भगवान का जब कृपा होता है तो वो माया को नहीं देते, माया से अलग करते हैं जीव को। भगवान जानते हैं कि हमारी माया है, अगर इसको थोड़ा भी हम इधर दे देते छूट तो ये माया केवल दिखाई देती है कि ये सत्य है, बाकी ये सब असत्य है। यहाँ से लेकर ब्रह्मा जी तक कोई भी चीज नहीं है, सब नश्वर है। तो इसलिए हमें नाम जप करते हुए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और आगे बढ़ें। भगवान दिखाई नहीं देते हैं पर वो हरदम, संतों का कहना है कि वो हरदम, हर समय, हर जगह रहते हैं। तो भगवान यहाँ भी हैं, हर जगह हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ भी हैं, वो हर चीज़ देख रहे हैं। आप डरो मत, बिल्कुल भी आगे बढ़ते रहो। जो भी आपका प्रश्न होगा आप कमेंट कर सकते हो, हम उत्तर देंगे। बाकी नाम जप करो, नाम जप मत छोड़ो। प्रतिकूलता, थोड़ा कष्ट आएगा, उसको सहो। नाम जप बिल्कुल भी मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। जय श्री राम।